की सफाई करते हैं, क्योंकि छठ पूजा में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। नहाय खाए के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने की भी परंपरा है। पारंपरिक रूप से इसमें लौकी की सब्जी, चने की दाल खाने की परंपरा रहती है। इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद व्रती अगले दिन खरना तक अन्न जल त्याग देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस मौके पर महिलाओं ने पूरी आस्था के साथ छठ महापर्व की शुरुआत की। छठ पूजा की एक खासियत इसके लोक गीतों में भी है। तो छठ पर्व पर जो भक्ति के गीत हैं वो चारों तरफ आपको सुनाई देते हैं छठ के माहौल में। और गायक स्वाति मिश्रा एक ऐसा नाम, एक ऐसा लोकप्रिय लोकगीत गायिका हैं। अपने भजन और राम आएंगे से दुनिया भर में इनको प्रसिद्धि मिली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस गाने की तारीफ करते हुए इसे ट्वीट भी किया। करोड़ों लोगों ने इस भजन को देखा और सराहा भी। स्वाति मिश्रा छपरा की रहने वाली हैं और इनके गाए हुए छठ गीत दुनिया भर में गाए और सुने जा रहे हैं। और आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके स्वाति मिश्रा पहुंच चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं मेरे साथ लाइव टाइम्स पर। बहुत बहुत स्वागत स्वाति जी आपका लाइव टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय छठी मैया, बहुत बहुत आपको बधाई छठ पर्व की। स्वाति जी, आपकी आवाज जितनी खूबसूरत है आप उतनी ही खूबसूरत नजर आ रही हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्वाति जी, मैं आपके गानों को कुछ सुन भी रहा था और आपसे बात करने से पहले मैं झांक भी रहा था कि आपके करियर में एक बेहद खास बात मुझे नजर आई कि आप पारंपरिक गीत गाती हैं लेकिन अंदाज आपका बेहद ही आधुनिक होता है। ये गजब का मिश्रण कैसे शुरू हुआ, कैसे गाना शुरू हुआ, जरा पहले तो ये बताया हमें। ये एक्चुअली ये चीज जो होती है ये इंटेंशनल है। मैं थोड़ा आधुनिक बनाने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि जो हमारी जनरेशन है या जो हमसे भी यंग जनरेशन है और जो जेनजीज हैं बेसिकली, वो भी हमारे पारंपरिक गीतों से, लोक गीतों से और भक्ति से जुड़े, इसलिए मैं थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करके गाती हूँ। वंडरफुल। और यही वजह है कि ये हर उम्र के लोगों को आपके गाने पसंद आते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके साथ में छठ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो क्या आप इसमें रंग भरेंगी अपने स्वरों से? बिल्कुल भरूंगी। ये तो सौभाग्य है कि मैं बिहार जैसे जगह पे जन्मी हूँ जहाँ पे इतना बड़ा महापर्व होता है। और अगर देखा जाए तो भक्ति गानों की जो मेरी जर्नी है वो छठ के गानों से ही शुरू हुई है, तो जरूर मैं रंग भरूंगी। स्वागत है। चलिए एक पारंपरिक गीत में आपको पारंपरिक गीत से शुरू करती हूँ। खिलवा के पात पारा उगेलन सूरज मल झाके जोके हे करलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे बेटी कवने ऐसन बेटी हो से उनके लागे, हे करनी छठ बरतिया से उनके लागे। थैंक यू। क्या बात है। इस गाने को लोग सुनते रहे हैं अलग अलग स्वरों में, लेकिन आपके स्वर में वाकई जो आज का एहसास है, आज की युवा पीढ़ी भी इसे सीधे कनेक्ट कर सकती है। ये गाने की प्रेरणा कब से शुरू हुई स्वाति आपके लिए? कब से आपने गाना शुरू कर दिया था? गाने की प्रेरणा मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक रहा है और बचपन से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिंगर ही बनना है। तो जैसे मैं गीत सुनती थी शारदा मैम के, स्पेशली साउंड सिस्टम में या फिर टीवी वगैरह में, तो उसी समय मैं सोचती थी कि मुझे तो यही बनना है, तो बचपन से ही है। कोई आइडियल सिंगर आपकी? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल, क्या बात है। अब छठ का माहौल, अब जब आप गा रही हैं तो तस्वीरें भी हमारे सामने छठ की टीवी स्क्रीन पर आने लगी हैं जो बिल्कुल छठ के माहौल को बताया जा रहा है। कौन कौन से गाने, जैसे शारदा सिन्हा के गाने बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, पूरे बिहार के, पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए, उनके भी कुछ गाने आप गाती रही हैं? बिल्कुल, उनके बहुत सारे गाने, और मेरे जीवन का पहला गाना जो हिट सोशल मीडिया पे हुआ था वो उनका ही गाना था, कहे तो उसे सजना ये तोरी सजनिया। तो बहुत खास महत्व है उनका, उनके गाने, उनका ही एक छठ का गीत है, मैं आपको सुनाती हूँ।
पहिले पहिले हम कईनी वाह। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। थैंक यू। अब इतनी जल्दी मत रोकिए स्वाति जी, मतलब सुनने का ही बस मन किए जा रहा है। अगर मेरा, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों का भी यही मन किया जा रहा होगा। दो चार लाइनें इसकी और गाइए, बहुत ही गहराई इस गाने में महसूस हो रही थी, और छठ का जो भाव है, प्लीज गो ऑन। बिल्कुल जरूर। गोदी के बालकवा के दिया, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैहा, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार, पहिले पहिले हम कईली छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता जो भी व्रत करती हैं स्पेशली महिलाएं, तो उस जी। गीत में आप हमेशा एक समर्पण का भाव देखते होंगे कि अपने लिए कभी कोई कुछ नहीं मांगता है। स्पेशली मम्मियां जो व्रत करती हैं वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती हैं, वो हमेशा अपनी फैमिली, बच्चे, आसपास के लोग, इनके लिए ही मांगती हैं। बेशक, और ये पूजा भी पूरी तरह से प्रकृति की पूजा है, प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक तौर तरीके से, और प्रकृति की पूरी पूजा, ये अपने आप में आज के दौर में स्वाति बहुत ही रेलिवेंट हो गया है। जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, जब दुनिया में चारों तरफ जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है, तो उसके बीच में ये रास्ता दिखाता नजर आ रहा है। और सही आप कह रहे हैं कि ये अपने नहीं, अब दूसरों के लिए, घर परिवार, समाज और प्रकृति के लिए पूजा होती है। तो जो गीत हैं, बड़े बड़े कई गाने, छठ के कई सारे गीत हैं, उगे योगी दीनानाथ, जोड़े जोड़े फलवा, बांजिन के दर्दिया, बहुत सारे गीत हैं जो आपसे सुनने का मन कर रहा है। लेकिन आपका जो एक बहुत पॉपुलर गीत हुआ है, राम आएंगे, ये एक बार सुना दीजिए, फिर छठ के गीत पर लौटेंगे। जरूर सुनाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। क्या बात है स्वाति जी, आपको सुनते हुए इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं फील होती है। आपकी आवाज में जो वॉल्यूम है और जो विस्तार है, वो अपने आप में मुकम्मल है। उसको सुनते हुए लगता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है कहीं। ये छठ का इस वक्त अवसर है, क्या छठ आप कैसे मनाती हैं, कहाँ मनाती हैं? मैं इस साल छठ मना रही हूँ दिल्ली में, एक दिन मैं मना रही हूँ छत्तीसगढ़ में, और तीसरे दिन जो तीसरा अर्घ है वो मना रही हूँ मैं असम में। तो मैं सोच रही थी कि मम्मी के साथ ही मैं छठ पर्व सेलिब्रेट करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अलग अलग जगहों के लोग इच्छुक हैं मेरे साथ छठ पर्व सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं भी देखूं कि ऐसे जगहों पे छठ पर्व सेलिब्रेट होता कैसे, तो मैं जा रही हूँ और दिल्ली में ऑलरेडी पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, तो ये भी एक सौभाग्य है कि आप छठ में अपने ही जगह के लोगों के साथ अलग अलग जगहों पे सेलिब्रेट कर रहे हो।
बेशक आज तो छठ जिस तरीके से बिहार में होता रहा है, पूर्वांचल में होता रहा है, अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक और देश के अलग अलग कोने में और दुनिया में भर में इनफैक्ट अब छठ मनाया जाता है और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और ऐसी जगहों पर जाकर के आप शामिल हो रही हैं, सबसे के साथ छठ मना रही हैं, तो ये तो वाकई सौभाग्य की बात है। क्या आप जब मान लीजिए अगर माता जी के साथ फर्ज कीजिए आप छठ मना रही होती तो कौन से गाने गाती हैं आप? एक्चुअली क्या है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो कई साल से गांव नहीं आए थे, तो मैंने अपनी माँ के लिए ये गीत लिखा था। जब मेरे बड़े भाई नहीं आए थे तो मेरी माँ थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। बड़े भाई की भी मजबूरियां हैं, वहां पे ऐसा काम हो गया था कि वो छुट्टी नहीं मिल रही थी उसको, तो वो नहीं आ पाया। तो इसके लिए लेकिन मम्मी का तो दिल मम्मी का होता है, तो वो समझ नहीं पा रही थी, तो मैंने कुछ लिखा था उसी अपनी माँ के चेहरे को देख के। ओह वाह। ये छठ परब सुना बबुआ हो, घरे आजा अब की साल, घरे आजा अब की साल। सुना अपना माई के अरजिया हो, घरे आजा अब की साल, घरे आजा अब की साल। कि गावे के लइका संगे घटिया सजैता, छठी माई के मूरत अपना हाथ से बनैता, लेके जैता दौरा माथे घटिया पर हो, घरे आजा अब की साल, घरे आजा अब की साल। थैंक यू। क्या बात है स्वाति जी, अभी इन दिनों ट्रेनों में लाइनें लगी हुई हैं, फ्लाइट सारे बुक हैं, बिहार के लिए टिकट नहीं मिल रहे, लोग जा रहे हैं और आपके इस गाने को सुनकर तो मुझे लगता है जो भी नहीं अभी तक जाने का प्लान किए होंगे वो जाने को मजबूर हो जाएंगे घर। तो क्या हुआ भाई के साथ? भाई फिर लौट कर आए, छठ में शामिल हुए? हाँ बिल्कुल, लौट कर शामिल भी